हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइट इन्फिनिटी। आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं पर्सनल गाइडेंस, जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम इसमें बात करेंगे, इसके नेचर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और नेचर जो है इसका व्यक्तिगत निर्देशन की इसके जो दो पक्ष होते हैं, और समस्या का निदान और उसका उपचार, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पर्सनल गाइडेंस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। पर्सनल गाइडेंस जो है भाई, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है, हिंदी में इसका मतलब है व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत समस्याएं, ठीक है, उनकी ज़रूरतें और उनके जो लक्ष्य हैं, उनके जो एम्स हैं, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग जो है किसी को गाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपने जीवन में और बेहतर निर्णय ले सकें और सफल हो सकें। अब इसको जो है थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या है? व्यक्तिगत का मतलब की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत का मतलब है कि मार्गदर्शन किसी एक व्यक्ति के लिए है, ना कि समूह के लिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं मार्गदर्शन की, तो मार्गदर्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी को सही रास्ता दिखाना, सलाह देना या किसी समस्या का समाधान खोजने में मदद करना। क्या कह रहा है कि मार्गदर्शन का मीनिंग क्या है? कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फ़िलहाल जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, उसको सही रास्ता दिखाना कि वो कैसे उसको जो है सॉल्व कर सकता है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है, उसको सजेशन दिया जाए, ठीक है, कि कैसे जो है वो समस्या का समाधान किया जाए। तो वो क्या कहलाएगा? मार्गदर्शन कहलाएगा। व्यक्तिगत का मतलब हो गया इंडिविजुअल, ना कि कोई ग्रुप। अगर हम आगे बात करते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन के अंदर, व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो है ये शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल, व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल, व्यक्तिक यानी कि इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने में मदद कर सकता है। यहाँ एक ये जो है एक कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति के साथ एक पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है, ताकि उसे आत्म जागरूकता, आत्मसमझ और आत्मनिर्देशन में मदद मिल सके। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब क्या हुआ? आत्म जागरूकता यानी कि वो जो है खुद जागरूक हो। दूसरा, उसकी समझ जो है वो और विकसित हो। तीसरा, आत्मनिर्देशन यानी कि वो खुद को भी गाइड कर सके। तो इसमें जो है व्यक्तिगत मार्गदर्शन हेल्प करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक छात्र को उसकी पढ़ाई में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, उसके करियर में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है, एक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत संबंधों में, रिलेशनशिप्स में जो है गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है। अब भाई रिलेशनशिप्स में गाइडेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है हमारे रिलेटिव्स से मिल जाती है, फ्रेंड्स से मिल जाती है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से मिल जाती है। करियर में मार्गदर्शन जो है वो हमारे जो हैं सीनियर्स होते हैं उनसे हमें मिल जाती है, ठीक है। हमारे सीनियर्स के साथ साथ हमारे टीचर्स हो गए, पढ़ाई में टीचर्स हो गए, जो कि हमें जो है गाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। और अगर आगे बात करते हैं, संक्षेप में क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफल होने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत ध्यान और सहायता प्रदान करती है। अब अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन की प्रकृति की, नेचर जो है पर्सनल गाइडेंस का, इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि व्यक्तिगत जो पर्सनल गाइडेंस है, इसको जो है इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जो है इसका वो क्या है भाई? वो है आपका समस्या समाधान। क्या है? समस्या समाधान, ठीक है। दूसरे पक्ष की अगर बात की जाए यहाँ पे समस्या समाधान के अलावा, तो दूसरा पक्ष है इसका उस समस्या का उपचार। क्या है? उस समस्या का उपचार। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि समस्या का निदान। निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस। निदान का मतलब क्या है? डायग्नोसिस। यानी कि इसके अंतर्गत जो है होगा क्या कि पर्सनल गाइडेंस के अंदर व्यक्ति जो है वो पहले समस्या को समझने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? जो भी समस्या है उसके सामने,
ठीक है, उसके सामने जो भी समस्या है उसको समझने का प्रयास करेगा। समस्या को क्या करेगा भाई? समझेगा। ठीक है, समझने के बाद वो क्या करेगा? इस समझने को ही क्या कहा जाता है? इस पक्ष को ही क्या कहा जाता है? समस्या का निदान कहा जाता है। इसके अंदर जो है, जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का जो है इसके अंदर उसके स्वरूप क्या है? प्रॉब्लम का स्वरूप हो गया। ठीक है, उसके कारण, समस्या के जो भी कारण हैं उन कारणों का पता करना हो गया। ठीक है, इसके लिए जो है व्यक्ति के परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, ठीक है, उसकी जो है शैक्षणिक स्थिति है वो, उसका व्यवसाय आदि, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, इन सभी चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब चलिए पढ़ लेते हैं हम नेचर में व्यक्तिगत ध्यान क्या है। पहला पॉइंट ही नेचर का ये है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन में मार्गदर्शक यानी कि जो गाइड कर रहा है, ठीक है, और मार्गदर्शित जिसको गाइड किया जा रहा है, इसके बीच में एक संबंध होता है जिससे व्यक्ति की समस्याओं पर गहन ध्यान दिया जाता है। क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत ध्यान के अंदर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसको प्रॉब्लम है, जिसको कि मार्गदर्शित कहा जाता है, और उस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो व्यक्ति उसको गाइड कर रहा है उसको मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत ध्यान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? इस चीज़ का। दूसरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो क्या है भाई? दूसरा है आपका यहाँ पर आत्म जागरूकता। क्या है? आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता के अंदर क्या है? यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरी, भावनाओं और व्यवहारों में को समझने में मदद करती है। आत्म जागरूकता क्या है कि भाई वो अपने आप को जाने, उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को मदद कर जानने में मदद कौन करता है? आत्म जागरूकता। आगे बात करते हैं समस्या समाधान। नेक्स्ट क्या है हमारा? वो है समस्या समाधान। यानी कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन व्यक्ति को अपनी समस्याओं को की पहचान करने, उसके कारणों को समझने और समाधान खोजने में सहायता करता है। क्या है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो है वो क्या करता है कि व्यक्ति की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानने में, फिर उनकी वो प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई हैं, उनके पीछे क्या कारण हैं, उनको समझता है और उसके बाद जो है उसके को जो है सॉल्यूशन ढूंढता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। आगे बात करें जो है व्यक्तिगत मार्गदर्शन का, नेक्स्ट नेचर में है विकास। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकास। विकास में क्या है? यह व्यक्ति के सामाजिक, भावनात्मक और व्यावसायिक विकास में सहायक होता है, जिससे वह अपने जीवन में बेहतर समायोजन कर पाता है। विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? डेवलपमेंट कौन कौन से जो है क्षेत्र होंगे? सामाजिक हो गए, भावनात्मक हो गए, ठीक है, सामाजिक यानी कि सोशली, इमोशनली, ठीक है, वोकेशनली, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होनी है उसमें सहायता करता है, जिससे कि वो अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर जो है समझ सके, समायोजन कर सके। इसके बाद फिफ्थ जो है वो है हमारा लक्ष्य प्राप्ति, यानी कि अपने गोल को अचीव करना। व्यक्तिगत मार्गदर्शन व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के अंदर क्या आ जाएगा? लक्ष्य प्राप्ति यानी कि मान लीजिए कोई एम है किसी का, ठीक है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन क्या करेगा? व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्यों को अच्छे से पहचान सकेगा कि उसका एम क्या है, फिर वो उसको जो है उसके लिए क्या क्या उसे करना है उसको डिसाइड करेगा, और उसके बाद जो है जब उसको स्पष्ट हो जाता है कि उसको क्या करना है, तो उनको प्राप्त करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कदम उसे उठाने, आवश्यक कदम उठाने हैं, उसमें क्या करेगा? मदद करेगा। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो आगे है गोपनीयता। यानी कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन में मार्गदर्शनकर्ता और मार्गदर्शित के बीच की बातचीत गोपनीय रखी जाती है। यानी कि जो गाइड कर रहा है, गाइडर, और जिसको गाइडेंस चाहिए, उसके बीच की जो भी बातें होती हैं उनको जो है क्या रखा जाता है? गोपनीय रखा जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं को बिना किसी डर के साझा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है निरंतरता। निरंतरता का मतलब है कंटिन्यूटी।
ये मार्गदर्शन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, इनकी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया जो व्यक्ति के जीवन भर चलती रहती है, खासकर जब वह विभिन्न जीवन परिस्थितियों का सामना करता है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बार इसको देख लेते हैं। एक छात्र को पढ़ाई में कठिनाई हो रही है तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन उसे पढ़ाई के तरीके, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम्स में तैयारी करने में मदद कर सकता है। और एक व्यक्ति यदि किसी को भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, तो मार्गदर्शन अपनी भावनाओं को समझने और उसको जो है तनाव से निपटने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद कर सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं आगे अगर हम बात करें कि तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने करियर को लेकर अनिश्चित है, ठीक है, तो वो मार्गदर्शन उसे जो है अपने करियर के लक्ष्य को स्पष्ट करने और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।